रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 7 के आज बच्चों हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। और बच्चों मैंने 7.1 ले लिया न्यूमेरिकल। और ये हमें 5 सेंटीमीटर ज़रबे 10 सेंटीमीटर ज़रबे 40 सेंटीमीटर पमैश के एक लकड़ी के टुकड़े का मास 850 ग्राम है। और लकड़ी की हमने क्या मालूम करनी है, डेंसिटी। तो बच्चों सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल के अंदर से क्या कलेक्ट करेंगे, डाटा, क्योंकि डाटे के 2 नंबर होते हैं फ्री के। और लकड़ी के टुकड़े की पमैश दे दी हमें, लकड़ी के टुकड़े की पमैश हमें दे दी। लकड़ी के टुकड़े की पमैश है, लेकिन वो जो सी पमैश है ना, ये 3 वैल्यू दे दी लेकिन ज़रब के अंदर। तो वो वैल्यू, ये लकड़ी के टुकड़े की पमैश फिर किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर। जब भी आप लोगों को 3 वैल्यू ज़रब के अंदर दे देगा तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है, वॉल्यूम के बराबर। और वॉल्यूम को हम शो करते हैं वी के साथ। और ये हमें दे दी 40 सेंटीमीटर ज़रबे 10 सेंटीमीटर ज़रबे 5 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास जो सी लंबाइयाँ उसने दे दी, लकड़ी के टुकड़े की जो सी पमैश दी है वो हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर है। और लंबाई का जो सा यूनिट होता है वो मीटर के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को, इन तीनों वैल्यू को किस में चेंज करेंगे, मीटर के अंदर। तो आप लोगों को पता है 1 मीटर हमारे पास किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसी तरह बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 सेंटीमीटर के, 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे पास सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, हमने जाना है बड़े यूनिट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 के साथ क्या करवा देंगे, तकसीम। तो बच्चों ये मेरे पास वॉल्यूम इसी तरह मसावी, ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर, हमने इसको किस में चेंज करना है, मीटर के अंदर। तो 100 के साथ क्या करवा देंगे, तकसीम, साथ क्या लिख देंगे, मीटर। और ये वाला ज़रब इसी तरह आ गया, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, हमने इसको किस में चेंज करना है, मीटर के अंदर। तो 100 के साथ क्या करवा देंगे, तकसीम, तो ये किस में चला जाएगा, मीटर के अंदर। ज़रबे, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, हमने इसको किसके अंदर तब्दील करना है, मीटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 100 के साथ तकसीम करवा देंगे, साथ क्या लिख देंगे, मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। तो बच्चों ये वाली 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये वाली 0 इस 0 के साथ कैंसिल, हमारे पास 4/10 मीटर आ गया। ज़रबे 1/10 मीटर ज़रबे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/20 आ गया, 7 आ गया मीटर। तो हमें क्योंकि वॉल्यूम का जो सा यूनिट होता है वो m की पावर क्यूब होता है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 10 के साथ तकसीम करवा देंगे। 4 तकसीम करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर। ज़रबे 1 को 10 के साथ तकसीम करवा देंगे, 1 तकसीम करवाएंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। ज़रबे 1 को 20 के साथ तकसीम करवा देंगे, 1 तकसीम करवाएंगे 20 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05, साथ क्या आ गया, मीटर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन तीनों लंबाइयों को आपस में ज़रब करवा देंगे। 0.4 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.05। तो पहले हम सादा रकम को ज़रब करवा देंगे, तो ये हमारे पास 0.4 ज़रबे 0.1 ज़रबे 0.05। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का, कैलकुलेटर के ऊपर वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर है -3। और ये m ज़रबे m, तो ये m की पावर आ गई हमारे पास क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम। और हमें क्या दे दिया, लकड़ी का मास दे दिया, लकड़ी के टुकड़े का मास, लकड़ी के टुकड़े का मास वो हमें किसके बराबर दे दिया उसने, 850 ग्राम के बराबर है। और मास को हम ज़ाहिर करते हैं m के साथ,
मास को किससे ज़ाहिर करना है, एम के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास है ग्राम के अंदर, हाँ क्योंकि मास का जो सा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। हमें पता है 1 किलो हमारे पास बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर। 1 किलोग्राम किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। तो ये हमारे पास छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ तकसीम करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास मास बराबर आ जाएगा 850, तकसीम करवाएंगे 1000 के साथ, तो ये किस में चला जाएगा, किलोग्राम के अंदर। तो बच्चों हम तकसीम करवा देंगे 850 तकसीम 850 तकसीम करवाएंगे 1000 के साथ। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा मास बराबर है 0.85 किलोग्राम। तो बच्चों हमने ये हमारे पास जो सी लंबाइयाँ थी ये सेंटीमीटर के अंदर थी, हमने इसको पहले मीटर के अंदर तब्दील किया। फिर क्योंकि ये 3 लंबाइयाँ थी, जब 3 लंबाइयों को ज़रब करते हैं तो वो हमारे पास वॉल्यूम के बराबर आ जाता है जवाब। तो ये हमारे पास 2 ज़रबे 10 की पावर -3 m ज़रबे m की पावर क्यूब आ गई। और ये हमारे पास ग्राम के अंदर था, हमने किस में तब्दील करना है, किलोग्राम के अंदर। तो 1000 के साथ तकसीम करवा देंगे, साथ क्या लिख देंगे, केजी। तो ये हमारे पास आ गया मास। तो बच्चों हमने मालूम क्या करनी है, लकड़ी की डेंसिटी मालूम करनी है। लकड़ी की डेंसिटी हमें क्या मालूम करनी है, लकड़ी की डेंसिटी मालूम करनी है। और इसका फार्मूला होता है शय का मास बटा शय का वॉल्यूम, शय का वॉल्यूम। बच्चों लकड़ी की डेंसिटी का जो सा फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, शय का मास बटा शय का वॉल्यूम। और बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज कर देंगे, डेंसिटी शय का मास, मास हमें किसके बराबर दे दिया उसने, 0.850 kg के ओवर। और शय का वॉल्यूम हमें किसके बराबर दे दिया, 2 ज़रबे 10 की पावर -3, साथ आ गया m की पावर क्यूब। तो बच्चों हमारे पास डेंसिटी हमारे पास डेंसिटी, अब क्या करेंगे, 0.85 को तकसीम करवा देंगे 2 के साथ। यहाँ पर 10 की पावर क्या है, -3, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, 10 की पावर +3 हो जाएगी, 10 की पावर 3 आ गई। ये 10 की पावर नेगेटिव के अंदर है, ऊपर जाके पावर क्या होगी, पॉजिटिव। साथ क्या आ गया हमारे पास, यूनिट केजी। और ये m की पावर 3 है, ऊपर जाके m की पावर क्या होगी, -3। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 0.85 को तकसीम करवा देंगे, 0.85 तकसीम करवाएंगे 2 के साथ। तो हमारे पास जो सी डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी ये 0.425। और ये 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो साथ क्या आ गया हमारे पास, केजी m की पावर -3। अब क्या करेंगे, इसको 0.85 को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे कैलकुलेटर के जरिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.425, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, साथ आ गया किलोग्राम, m की पावर -3 आ गई। अब इसको 1000 के साथ ज़रब करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे 1000 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेंसिटी का, डेंसिटी हमारे पास आ गई 425, साथ क्या आ गया हमारे पास, किलोग्राम, और m की पावर -3। तो बच्चों डेंसिटी का यूनिट भी यही होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास है, फाइनल आंसर। ये था बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.1। तो बच्चों मैं इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को रिपीट करवाऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए। लकड़ी के टुकड़े की पमैश दे दी, क्योंकि ये पमैश 3 वैल्यू है लेकिन ज़रब के अंदर, तो वो वैल्यू वॉल्यूम के बराबर होती है। तो ये टुकड़ा भी हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर है, ये टुकड़ा भी हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर है, ये टुकड़ा भी हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर है, क्योंकि जो सी लंबाई का जो सा यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो
तो हमने क्या कर दिया, इसको भी 100 के साथ तकसीम करवा दिया, इस वैल्यू को भी 100 के साथ तकसीम करवा दिया, इस वैल्यू को भी 100 के साथ तकसीम करवा दिया। तो ये तीनों वैल्यू किस में चली गई, मीटर के अंदर। तो वॉल्यूम को V से ज़ाहिर करते हैं। तो इन तीनों यहाँ पर 1 0 1 0 के साथ कैंसिल, 1 0 1 0 के साथ कैंसिल, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये 4/10 आ गया, 7 आ गया मीटर, 1/10 आ गया, 7 आ गया मीटर, ज़रबे 1/20 आ गया, 7 आ गया मीटर। अब क्या करेंगे, 4 को 10 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 0.4 मीटर आ गया, 1 को 10 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 0.1 मीटर आ गया, 1 को 20 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 0.05 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को, सादा रकम को हम तीनों को ज़रब करवाएंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर आ जाएगा 2 ज़रबे 10 की पावर -3, m ज़रबे m की पावर 3 आ गई। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। और इसके बाद हमें लकड़ी के टुकड़े का मास दे दिया 850 ग्राम। तो हमने, क्योंकि मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो हमें इसे किस में चेंज करना है, तब्दील करना है किलोग्राम के अंदर। तो 1000 के साथ क्या करवा देंगे, तकसीम, तो ये किस में चला जाएगा, मास किलोग्राम के अंदर। तो और आपको पता होना चाहिए डेंसिटी, लकड़ी की डेंसिटी का जो सा फार्मूला होता है, डेंसिटी का जो सा फार्मूला होता है, शय का मास बटा शय का वॉल्यूम। शय का मास की वैल्यू दर्ज कर दी और वॉल्यूम की वैल्यू दर्ज कर दी। 0.85 को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे और ये 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके 10 की पावर 3 होगी, 7 आ गया किलोग्राम, और ये m की पावर 3 है, ऊपर जाके m की पावर -3 होगी। तो ये इसको साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 0.425 आ गया, ज़रबे 1000। अब इसको 1000 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 425 आ गया किलोग्राम। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.1। बच्चों मैंने 9th क्लास की मैथ भी उर्दू मीडियम आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक तमाम चैप्टरों के न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।